Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English written grammar chapter 17 tenses. बेटा आज हम अपने चैप्टर 17 की रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक हम लोग बाकी के चैप्टर्स रिवाइज कर रहे थे। कल हमने लास्ट 16 चैप्टर किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। जिन सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन का यूज किया जाए बोलने के लिए वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। आज हम टेंस करेंगे। टेंस मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है, काल, जिसे हम बोलते हैं क्रिया, वो समय जो किसका समय बताते हैं, क्रिया का, वर्ब का, ठीक है। तो ये हमारे कितने होते हैं आपको मैंने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है बेटा, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, ठीक है। जो अभी का समय है उसे बोलते हैं हम वर्तमान काल, ठीक है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस का हमने 2 पार्ट्स किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यही किए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, है ना, इंडेफिनिट, और कौन सा किया था, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का ही हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को आज हम करेंगे, ठीक है बेटा। ये था इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, यही बताया था ना। हाँ, आप देखिए इसमें वर्ब क्या यूज होती है, आपको मैंने बताया था इसमें वर्ब यूज होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है, यही बताया था ना। एस और ईएस किसके साथ लगता है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगता है। ऐसे लिख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस, ठीक है, और प्लूरल के साथ वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये आता है। आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना है आपको, क्योंकि 3rd क्लास में सिर्फ आपको एक्सरसाइज किस तरह से आएगी वो आज मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इंडेफिनिट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू और डज, ठीक है, डू और डज। वही सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज, आई, आई के साथ भी हम डू लगाते हैं, क्योंकि इसमें इंडेफिनिट टेंस में आई को सिंगुलर नहीं प्लूरल में काउंट किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है डू के साथ यूज, ठीक है, आई डू ऐसे बोलते हैं। समझ में आ गया ये बात आपको क्लियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में बेसिक चीजें आपको ये याद रखनी है, कि इसकी पहचान भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो फिर भी मैंने बता दिया है, पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे कि आपको वर्ब पता होनी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट हो
तो वर्ब के साथ एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज और प्लूरल में डू, ठीक है। आई के साथ भी डू लगता है, आई को भी हम प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की मैंने आपको पहचान बताई थी। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वो होता है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। लगातार सब उस समय काम चल रहा हो, ठीक है। इसमें वर्ब क्या यूज होती है? इसमें वर्ब कौन सी यूज होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस साथ में आईएनजी लगता है। क्लियर टू यू? हाँ। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। आपको पता है ना इज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, ठीक है। और एम के साथ, एम किसके साथ यूज होता है? ओनली आई के साथ। और आर किसके साथ होता है यूज? यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ, है ना। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। क्लियर हो गई अब आपको ये चीजें? कॉन्टिन्यूअस तो वेरी इजी है, आपको सिर्फ वर्ब, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होता है, जिसमें इज किसके साथ? ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ? आई के साथ यूज होता है, और आर यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ, ठीक है बेटा। हाँ, तो आपको एक्सरसाइज कैसे आएगी? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे कुछ, ठीक है। जैसे कि रवि आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आई प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरह से सेंटेंस होंगे, ऊपर लिखा होगा, क्वेश्चन क्या होगा? देयर इज वन एरर इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में एक गलती है सिर्फ, ठीक है, वो आपको करेक्ट करके और दोबारा से सेंटेंस को रीराइट करना है। तो अब आपको सेंटेंस पढ़ना है, राधा डू नॉट प्ले। राधा एक है, सिंगुलर है ना। तो अब आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज लगेगा, ये तो गलत है, तो यहाँ पर ये एरर आ गया। तो इसको हम दोबारा कैसे लिखेंगे? राधा डज नॉट प्ले, ठीक है। सारा का वही लिखेंगे, बस आपको एक एरर जो है वो सही करना है। रवि आर गोइंग टू मार्केट, रवि एक है, सिंगुलर है। अब एक सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया था? इज। अब यहाँ तो आर लगा हुआ है, तो इसको करेक्ट करके इज कर देंगे, पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, सॉरी ये सही दे दिया मैंने, आई प्लेज क्रिकेट, ऐसे होगा। तो आपको पता है आई के साथ क्या लगेगा? प्ले होता है। आई हमारा प्लूरल में काउंट होता है, मैंने आपको यहाँ इंडेफिनेट में बताया ना, आई किस में काउंट होता है? प्लूरल में। तो आई के साथ तो प्ले होता है, तो ये एस हट जाएगा, दोबारा से प्ले लिख देंगे, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, ध्यान से कीजिएगा। मेन जो आपकी वो है इसमें बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या? एक वर्ब, कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।